हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम टू कॉइन्स डिस्टेंस ए सेंटीमीटर एंड बी सेंटीमीटर, ए इज ग्रेटर देन बी फ्रॉम इट्स बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट एंड 30 एंड 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल। आपको हाइट ऑफ कैंडल फाइंड करनी है, ठीक है। आपको फिगर गिवन है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन जो फ्रॉम कैंडल से बन रहे हैं आपके पास, और टू कॉइन डिस्टेंस ए एंड बी पे, मतलब एक कॉइन यहाँ पे है, कुछ एक कॉइन यहाँ पे है। तो आपके पास जो डिस्टेंस है ए, फर्स्ट जो है कॉइन आपके पास एक ए डिस्टेंस पे है और दूसरा बी डिस्टेंस पे है। आपको ये मेंशन किया गया है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो मतलब इतनी फिगर आपको गिवन है, ओके। तो ये होल डिस्टेंस फर्स्ट कॉइन का आ गया और ये इतना डिस्टेंस ये सेकंड कॉइन का आ गया, ठीक है बेटा। अब आपके पास एंगल दिए गए हैं 30 एंड 60, तो बेटा फर्स्ट एंगल आपके पास 30 आएगा और सेकंड आपके पास क्या आएगा, 60 आएगा। आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द कैंडल, कैंडल की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी एंड यहाँ पे ले लेते हैं सी और ये डी, ठीक है बेटा। चलिए अब हमारे पास है लेट ए बी द हाइट ऑफ कैंडल, ठीक है। ये हाइट ऑफ कैंडल है आपके पास, और सी एंड डी जो हैं आर टू कॉइन्स हैं, ये आपके पास टू कॉइन्स हैं, ओके बेटा। चलिए अब आपको हाइट ऑफ कैंडल निकालनी है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। हमने स्मॉल वाला ट्रायंगल ले लिया, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास वही रूल लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है, tan 60, ठीक है। ये आपने याद रखना है, मैंने लास्ट जो क्वेश्चन करवाए हैं वहाँ पे रूल बताया आपको पंडित बद्री प्रसाद वाला, वही आप देखेंगे। tan 60 इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी अपॉन में बी सी। तो ए बी और बी सी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इसको ले लीजिए आप, लेट कर लीजिए h और नीचे आपके पास b। तो tan 60 क्या होता है, √3, तो b इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, h आपके पास ये आ गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आप ले लेंगे इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी एंड डी, तो यहाँ पे क्या बना, ये tan 30। कैसे बना बेटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन में ये कंप्लीट बेस आएगी, उसका डिस्टेंस जो दिया हुआ a, ठीक है, उसकी लेंथ आपको a दी है, तो इट मीन्स हमारे पास h अपॉन a आ जाएगा ये। तो √1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू, ठीक है। h और a इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आपने ये करने हैं, ठीक है। अब हम h की ही वैल्यू ले रहे हैं यहाँ से, a अपॉन √3 और ये आ गया h, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन। हम दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अगर मल्टीप्लाई होता है तो बेटा हमें h वाली साइड के साथ मल्टीप्लाई करनी है, दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करनी है। क्यों कर रहे हैं बेटा, ये इसलिए कर रहे हैं कि दोनों हमारे पास यहाँ पे h भी वेरिएबल है, a और b भी वेरिएबल है, ठीक है। a और b की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास a और b हम वेरिएबल तो नहीं बोल सकते हमें, क्योंकि डिस्टेंस दिया गया है ए बी की फॉर्म में। तो ए बी हम क्या करेंगे, अब ए बी हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हमारे पास, सॉरी हम उसको वेरिएबल नहीं बोल सकते, वेरिएबल हमारे पास h ही है। ए बी हमारे पास यहाँ पे अभी नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो उनको हम अगर हम h कंपेयर भी कर लें तो हम इन दोनों को लेके तभी भी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो √3 b मल्टीप्लाई में a/√3 और यहाँ h है और h मल्टीप्लाई होके h² हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, h²। अब ये √3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है। a और b आ गया, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे h की वैल्यू आपके पास आ गई
AB, ठीक है। तो हमारे पास हाइट ऑफ कैंडल क्या आ गया, रूट AB। होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।